अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम मिलेंगे मिसेस आबदा जावेद से, जिन्होंने ना सिर्फ 87 से 67 केजी अपना वज़न रिड्यूस किया है, बल्कि इस वेट रिडक्शन के साथ साथ उनको जो जोड़ों की तकलीफ़ थी, यूरिक एसिड का मसला था और दीगर तिब्बी मसाइल थे, अल्लाह के फजल से उसमें भी उनको फ़र्क महसूस हुआ है। अगर आप फंक्शनल मेडिसिन और डाइट के ज़रिए अपनी बीमारी, खा वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, PCOS हो या कोई और बीमारी हो, उसके बारे में आप मशवरा लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो आइए अब मिलते हैं मिसेस आबदा जावेद से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आप मुझे बताएं, आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है, आपकी एज वगैरह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब आबदा नाम है मेरा। एज मेरी 44 है। हाउस वाइफ हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताएं ना कि कीटो के बारे में आपको कैसे पता चला और ये आपने क्यों स्टार्ट क्यों किया था। कीटो के बारे में मुझे पता नहीं चला कि मुझे ये दर्दें बड़ी थी, गांठिए का मर्ज था मुझे, तो मेरे बेटे के टीचर से मुझे पता चला कि भाई आंटी आप वहां जाएं डॉक्टर अस्मा के पास, मेरी मामा वहां से ठीक हुई हैं हजामा के लिए, आप वहां जाके तो हजामा जरूर करवाएं, इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह पाक सेहत दे दे। फिर मैं आपके पास आई, फिर मैंने हजामा करवाया, आपको बताया कि मुझे इस तरह जो जोड़ों में दर्द है और स्वेलिंग भी है, वेट भी बड़ा मेरा। और आपने कहा कि आप हिजामा तो आपका हो गया है, फिर आप बद परहेजियां करोगे तो फिर ये मसला हो जाएगा, फिर कहेंगे। बेसिकली आपको प्रॉब्लम ये नहीं था कि आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपको प्रॉब्लम जोड़ों का दर्द का था। जोड़ों के दर्द, बिल्कुल 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 बेड पे। हाँ जी, बिल्कुल उठ नहीं सकती थी, बच्चों के काम नहीं कर पाती थी, ब्रश नहीं किया जाता था खड़े होके मुझसे। तो ये यानी कि अभी आपने यानी उसको कोई कीटोजेनिक डाइट को उस तरह ऐसा फॉलो नहीं किया कि आप कीटोन लेवल्स चेक कर रहे हो, आपने सिर्फ लो कार्ब डाइट जो थी वो फॉलो की थी। तो ये कि हाँ जी, तो आपने जब ये स्टार्ट किया तो आपको क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी? बस पहले तो शुरू में पता नहीं था कि क्या खाना है और किस टाइम लेना है, जो पहले की रूटीन होती थी वैसे ही खाना। लेकिन ये जब अलसी की रोटी और मैंने आपके बताया खाना बना के खाना शुरू किया तो थोड़ा पेट डिस्टर्ब हुआ मेरा, खराब हो गया। अच्छा। तो ठीक होता सेहत होती गई, फिर मैंने सारा किया, कीटो भी मैंने सारी डाइट की, लो कार्ब के अलावा फॉलो किया और मेरे वो कीटो मीटर पे 1 से 5 तक गया, ठीक है 6 तक। हाँ जी। ठीक है, प्रॉपर यानी आपने फिर प्रॉपर कीटोजेनिक डाइट फॉलो की। तो कितने दिन में आपको इम्प्रूवमेंट देखनी शुरू हो गई थी कि फिर आपको ये लगा कि ये मुझे कर लेनी चाहिए? क्योंकि स्टार्ट में तो आपको लगा होगा ना कि ये क्या, अब रोटी भी छूट गई, ब्रेड भी छूट गया। तो कितने दिन में आपको हाँ, इम्प्रूवमेंट कब से फील हुई थी? ये था कि वो चीनी वाली चाय पीना, चीनी छूट गई, वो रोटी छोटी खाना, फिर 1 हफ्ता मुझे 1.5 हफ्ता लगा मेरा मसला क्या, फिर मैं ठीक जब अपने आप को महसूस करना शुरू कर दिया, मैं तो ठीक हो रही हूँ, मैं तो उठने लग गई हूँ, काम करना शुरू कर दिया मैंने। तो फिर मैंने कहा कि ये डाइट और मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, तो फिर मैंने यही की। ठीक। तो अब यानी आपका कितना वेट रिड्यूस हुआ है इसके बाद, डाइट के बाद? मेरा वेट पहले 87 था, अब 67 हो गया। ठीक 20 है केजी में माशाल्लाह। वेट। 20 हाँ केजी जी। रिड्यूस किया आपने, और इसके साथ कोई सप्लीमेंट्स वगैरह आपने लिए हों? वो आपने जो बताया वही मुझे मसला था, नाखूनों का और बाल का थोड़ा सा हो गया था, तो आपसे फिर मैंने बात की, आपने मुझे वो जिंक कैप्सूल का कहा कि वो लें और परफेक्टल कैप्सूल वो ले लें। हाँ वो जी। मैंने लिए, माशाल्लाह वो भी मैं अब ठीक तंदुरुस्त हो गई हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह ठीक का हो गई शुक्र हूँ। है। तो ये यानी कि आप डे टू डे कैसे डाइट मैनेज करते हैं कि जैसे अब आपने आपने ये डाइट करनी है, बाकी और घर में कोई नहीं कर रहा, तो ये किस तरह आप मैनेज करती हैं मतलब? बच्चों का रोज माशाल्लाह बनाना ही होता है,
अपना मैं रोटी बना के रख लेती थी, अलसी के आटे की भी और कोकोनट के आटे की भी फ्रीज कर लेती थी, और अपना ताजा रोज मैंने सालन बनाना और रोटी गर्म करनी और खा लेना। ठीक है। फिर मैंने जो था मैंने पी। ठीक। और मतलब रोटी आप फ्रीज कर लेती थी और बाकी सालन आप रोजाना बना रही थी, तो मतलब आपको ये मुश्किल नहीं लगा? बिल्कुल अपने सेहत के लिए मुश्किल नहीं, इसलिए नहीं लगा कि मैं ठीक हो रही थी तो फिर मैंने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह पाक मुझे सेहत दे रहे हैं, मैं फिर क्यों करूँ ना ताही इसमें हाँ खाने जी। पीने में, और साथ हिम्मत भी आ गई मुझ में। ठीक। तो ये डाइट करते हुए कौन सी चीज थी जो आपको ऐसे लग रहा था कि ये बहुत कमी हो गई है मेरी डाइट के अंदर ना, और अब इसके बगैर तो जिंदा रहना मुश्किल है? बिल्कुल कमियां पूरी हो गई मेरी, कमी बिल्कुल कोई महसूस नहीं हुई। फुर्ती आ गई, चुस्ती आ गई जिस्म में, ताकत आ गई पट्ठों में, हड्डियों माशा में। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई। इससे इसे बेहतरी की तरफ ही आई हूँ मैं। हाँ जी। तो फिर अल्लाह पाक का शुक्र, ये हाँ जी। ठीक हो गई नहीं जोड़ों का माशाल्लाह, हाँ जी, आपने दर्द। बड़े उससे ये एक तो डाइट फॉलो की है, दूसरा जो आपने एक ऐसा काम किया जो बाकी के और कोई पेशेंट नहीं करते, वो ये कि आपने मुर्गियां माशाल्लाह खुद अपने घर में पाल ली हैं, और अब आपके पास अपने देसी अंडे और देसी मुर्गी यानी कि घर में मौजूद होती है। इतनी दूर तक कोई नहीं जाता है, लोग यानी कि वजन कम करके खुश हो जाते हैं कि वजन हमारा कम हो गया, सेहत आ गई है, लेकिन आपने माशाल्लाह से ना एक ऐसा काम किया जो कि किसी और ने नहीं किया। तो बिल्कुल इसके डॉक्टर साहब बारे मैंने, में कैसे हाँ ख्याल जी, आया कि मुझे मुर्गियां पाल लेनी चाहिए? मुझे ये देसी अंडों का भी लग रहा था कि ऐसे ही हैं ये, जो है ना ऊपर कलर कर देते हैं तो खालिस तो ना हुए, फिर हाँ जी। खालिस के तो ये ले लेते हैं तो फिर ये तो कोई फायदा ना हुआ। फिर मैंने मुर्गियां रख फिर मैंने मुर्गियां रख ली, और मुर्गियों के मैं सख्त खिलाफ होती थी। अब मुर्गियां इतनी प्यारी लगती हैं मुझे कि मैं उनकी सफाई खुद करती हूँ, बाकी बेशक मेरे काम वाली काम कर जाए, मुर्गियों की सफाई खुद करती हूँ मैं। फिर माशाल्लाह। वो जब 5 अंडे उठा के लाती हूँ, फिर यकीन करें नहीं इतनी तो खुशी होती है। पहले आपने क्यों नहीं, यानी कि पहले क्या आप ये कर नहीं सकते थे, या पहले क्या मसला था मुर्गियों के साथ, मतलब पहले आपने ये क्यों नहीं किया? गंद डाल रही हैं, क्या है ये मुर्गियां नहीं रखी हुई हैं, कोई इतना पता ही नहीं था कि देसी अंडे में और ये जो है ब्रायलर अंडे, इनका कोई है फर्क, बस ऐसे ही पता ही नहीं था ना हाँ कि जी। इतना फायदा है इस चीज का, देसी अंडों का। और फिर घर की पाली मुर्गियों के खालिस सामने देसी अंडे, फिर उसकी तो क्या ही बात है, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई ना बड़ी, माशाल्लाह। तो फिर और अब यानी अच्छा अब लगने आप लगा। अपनी मुर्गियों का ख्याल भी खुद रखते हैं और सारे काम भी खुद करते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल बताएं। हाँ जी, ये माशाल्लाह डाइट करते हुए आपने ये जब 20 केजी रिड्यूस किया, तो साथ कोई एक्सरसाइज, कोई जिम, कोई मुशक्कत वाले कोई काम भी आपने साथ किए वेट रिडक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं किए मैंने लेटे लेटे सोए सोए सारा वेट कम किया है। माशाल्लाह। हाँ जी, कुछ मैंने किया नहीं, पहले करती रही 30 साल से, जो 30 साल की उम्र तक के बड़ा डाइट करनी, जिम करनी, वर्जिश करनी, सारा कुछ करना, इस तरह का वेट कभी मेरा, ये 40 साल की उम्र हो गई है, मेरा वेट इस तरह अच्छी तरह से कभी नहीं कम हुआ था जैसे इस डाइट हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। और अब माशाल्लाह आपने बताया कि अब आपने जिम जो है वो ज्वाइन कर लिया है। मैंने कर लिया, मुझे 1 माह हो गया है जिम जा रही हूँ मैं, 15-20 मिनट की मैं रनिंग करती हूँ, फिर मैं पेट की एक्सरसाइज कर रही हूँ ठीक। माशाल्लाह जी, से। खड़े होकर हूँ, अपने बच्चों के काम करती हूँ, सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, नमाज फजर के बाद सोई नहीं, माशाल्लाह से काम कर रही हूँ, और इतनी खुशी होती है और इतनी दुआएं आपके लिए निकलती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह पाक का ने शुक्र। आपके जरिए मुझे सेहत बख्शी है, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह जिम करते रहे, और बस अब आपने ना जवान होते रहना है, रोज बरोज जो बिल्कुल, है ना, इंशाल्लाह ताकत में अल्लाह ताला इजाफा करे। तो इसके अलावा आमीन। आपकी यहाँ फैमिली में और भी कोई ये जो है ये डाइट जो है ये आप कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी मुझे मुझे देख के बड़ा खुश हुई है कि माँ आप तो इतनी प्यारी हो गई हो, मामा जी आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है। तो माशाल्लाह। उस शुरू कर दिया हुआ है, माशाल्लाह उसको भी 2 माह हो गए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी हाँ, बात है, क्योंकि इस एज में अगर आप इतनी कमिटमेंट शो करते हैं ना, तो आपका अपना भी, लोगों को भी एहसास होता है कि ये यानी क्योंकि ऐसा वैसा बंदा नहीं है, कमिटमेंट वाला बंदा है ना,
لگ کے کرنے والا بندہ ہے. اب انسان کا اپنا بھی تھوڑا سا اپنی اس کے اوپر تو کرنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ ریزلٹس ایک تو اچھے ہوتے ہیں، دوسرا لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا کچھ کرنے کے لائق ہے، کچھ کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی کمٹمنٹ ہے. بالکل کرنا بھی چاہیے جی، کرنا چاہیے. جب اللہ پاک نے زندگی دی ہے تو اس کی تندرستی کے لیے تو کرنا چاہیے نا. بالکل بالکل. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ سے جو ہے وہ اٹھ کے جو برش نہیں کیا جاتا تھا، یا یہ کہ زیادہ مشکل مشقت کے کام نہیں ہوتے تھے، تو یہ کہ اب اور اس وقت کی زندگی میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے فرق؟ کہتے نہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے فرق ہو گیا ہے. اتنا میں ٹھیک ہو گئی ہوں بالکل. میں کہتی ہوں کہ 16 سال والی طاقت آ گئی ہے مجھ میں. میں اللہ خود کا اچھا لگ گئی ہوں، صحت مند تندرست ہو گئی ہوں، ویٹ کم ہو گیا، پرانے کپڑے آنے لگے ہیں جو دیکھ دیکھ کے حسرت تھی کہ اب آنے ہی نہیں ہے کبھی یہ مجھے. دوسرا مجھے یہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پھر لوگ نا سوشلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، نہ ہم شادی بیاہ پہ جا سکتے ہیں، نہ کوئی گیدرنگ میں، تو آپ کا کیا اس سلسلے میں تجربہ رہا ہے؟ میں گئی ہوں، اتنا مان نہیں کبھی میں کہیں گئی، اور اگر گئی ہوں تو میں روزہ رکھ لیتی تھی، ثواب کا ثواب مل جائے اللہ کی طرف سے. اور پھر میں نے کھانا پینا کچھ اپنے گھر آ کے ہی کھانا. ٹھیک 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 ٹھیک. عام بھی میں جمعرات کا بدھ کا روزہ رکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اس سارے عرصے میں اگر میں کہوں کہ چیٹنگ کی ہو تو آپ نے کتنی کو کی ہوگی اس پوری ڈائٹ کے اندر؟ آپ چیٹنگ بالکل نہیں کی. اچھا ماشاء میں اللہ. نے بالکل، ہاں بالکل نہیں کی ہے تو تھوڑی سی یہ کی ہے کہ گڑ والی چائے پی ہے میں نے، وہ بھی ٹھیک. گھر کی ملائی جو دودھ کی ہوتی ہے وہ ڈال کے قہوہ بنا کے گڑ کا لائٹ سا، تو وہ اس میں. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ نہ کوئی نہیں کھائی ایسی چیز. دل ہی نہیں چاہا مجھے، اللہ پاک صحت دے دی تو پھر میرا دل ہی نہیں چاہا نا کہ میں کوئی اور چیزیں کھاؤں. اللہ کا شکر ہے. تو باقی اور جو خواتین جو ہیں جو خاص طور پہ یہ کہہ کے ڈائٹ وغیرہ نہیں کرتی، اپنا خیال نہیں رکھتی کہ اب تو ہماری عمر ہو گئی ہے، اب تو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں اور بچوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیوں نہیں ہو ان کو اپنا کہ عمر میں کیا ہے، ہمت طاقت ہو تو سارے کام ہو جاتے ہیں. اللہ پاک صحت دے تو کرے بندہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے کرنا بالکل چاہیے. بالکل. اور ہاں جتنی صحت ہوگی اتنی دیر آپ اپنے نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کی حالت میں ہو، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی ٹانگیں دبائیں اور وہ مطلب یہ آپ کو اس شکل میں دیکھیں کہ آپ مجبور ہیں اور یہ ہے کہ طاقت نہیں ہے، وہ آپ کو اس شکل میں دیکھیں کہ آپ بھاگ بھاگ کے ان کے ساتھ ان کے کام کر رہے ہیں اور ان کے یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی خوشیوں میں خوش ہو رہے ہیں. بالکل ویسا میرا تو یہی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کا، نواسے نواسیوں کا خود کروں، خود بنا کے دوں. دادو نانو میں نے یہ کھانا ہے، میں نے یہ پینا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خود بنا کے دوں. آمین انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دے، توفیق دے. اور ماشاءاللہ جتنی کمٹمنٹ اور جتنی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے سارا کام کیا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا، یہ ایک تو یہ کہ بہتری ہوتی جانی ہے، دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور بہت سارے لوگوں کو یہ موٹیویشن ملے گی. کیونکہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں 20-30 سال کے جو جوان لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو کر جاتے ہیں، لیکن 40 سال سے اب خاص طور پہ خواتین کے اندر ایک یہ پاکستان میں ایٹیچیوڈ بہت زیادہ ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو جو دردیں ہونی ہیں. تو دوسرا آپ کی اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف وزن کم کیا، اور وزن کم ہونے کی وجہ سے آپ کی دردوں شردوں میں بھی افاقہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے پرو ایکٹیولی یعنی کہ مرغیاں شرغیاں، یعنی یہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں تھا، لیکن آپ نے اوور اینڈ ابو اس کے اوپر جو ہے نا کہ مرغیاں بھی پال کے، انڈے بھی رکھ کے، یہ سارا کچھ یعنی وہ دل سے، جیسے جس کو کہتے ہیں نا کہ دل سے کام کیا ہے. جب آپ نے کہا کہ کھانا ہی کھا لے سے کھانا ہی اصلی ہے تو پھر میں نے کیا، میں نے کہا کرو اس کو، ہو سکتا ہے تو کرو، پھر ہاں کیا. بالکل. اور وہ تھوڑا سا انسان جو کرتا ہے نا، ویٹ لوز ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ صحت آتی ہے تو پھر انسان کو لگتا ہے انسان نا ہر کام جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. الحمدللہ کوئی کام انشاءاللہ مشکل نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے بہت بہت مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے،
اور آپ نا ایک وہ اس کو کیا رول ماڈل ہیں کہ اول تو پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ روٹی اور چینی چھوڑنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ اب آپ ایک یعنی کہ ایک زندہ تابندہ مثال ہیں سب کے لیے کہ آپ نے اگر کر لی ہے اور اتنے حوصلے کے ساتھ کر لی ہے اور اتنے اچھے ریزلٹس بھی اب آپ کو ماشاءاللہ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے نظر بد سے بچائے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور آپ کو جو ہے نا اسی چیز کے کمٹمنٹ جو ہے نا آپ کی وہ سب کے اندر وہی آئے کمٹمنٹ جو ہے تو طاقت ساری آپ کی وجہ سے اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ توفیق کی دینے وجہ سے والا اللہ ہے۔ پاک ہاں جی، تو یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہے، اور یہ ہے کہ اتنی آپ نے تندہی سے جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اچھی لمبی زندگی دے، برکت والی صحت دے، اور یہ ہے کہ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہے نا وہ پھر بات ہوتی ہے۔